हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकिस प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकिस स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी प्रश्नावली है कक्षा 10 की जो 6.2 प्रश्नावली उसके बारे में होने वाली है। इसकी जो 6.1 थी वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब देखते हैं कि 6.2 में क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि। ठीक है, इसमें हमको सब चीज़ त्रिभुज के ऊपर याद आ जाता है। ठीक है, यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे कब? यदि उनके क्या हो, संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। मतलब उनके देखो संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी जो भुजाएं वो भी कैसी होनी चाहिए, एक ही अनुपात में होनी चाहिए। इसके बाद एक चीज़ और है कि समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, देखो समान कोणिक त्रिभुज में क्या है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो उन्हें समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। मतलब देखो देखो एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, दूसरा है पी क्यू आर। ठीक है, देखो कोण ए के बराबर कोण पी है, कोण बी के बराबर कोण क्यू है, ठीक है, और कोण सी के बराबर कोण क्यू आर है। ठीक है, तो ये त्रिभुज ये कैसे हैं, समान कोणिक त्रिभुज है क्योंकि इनके क्या है, कोण कैसे हैं, समान है। देखो क्या है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों का में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ठीक है, ये बात याद रखना कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ठीक है, इसके बाद है कि प्रमेय 9.2, ये कक्षा 9 की प्रमेय है एक। ठीक है, आपने पढ़ी होगी अच्छी तरह से कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है, देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक ही आधार, भाई आधार क्या है, ये मान लो इसका एक आधार है। ठीक है, और एक ही समांतर रेखा, और इस आधार समांतर क्या है, ये एक रेखा है। ठीक है, ये एक समांतर रेखा है। इन दोनों के बीच में जो त्रिभुज स्थित हैं उनके जो त्रिभुज हैं वो कैसे होंगे, वो सॉरी क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए बी पी के क्षेत्रफल के। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज के बराबर होगा ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये इसने कहा है। ये हमारी कक्षा 9.2 को कक्षा 9 की प्रमेय है एक 9.2। ठीक है, अब हमारे पास जो कक्षा 10 की प्रमेय है, ठीक है, 6.1, उसे थेल्स प्रमेय और इसे कहते हैं आधारभूत समानुपाती का प्रमेय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। यह कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न प्रतिच्छेद करती, भाई ये देखो एक त्रिभुज है। ठीक है, और ये कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि अन्य दो भुजा। ठीक है, एक भुजा ये ले ली हमने और एक भुजा ये ले ली। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है एक रेखा। ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब ये जो अन्य दो भुजाएं ये कैसे हो जाती हैं, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो देखो ये क्या दिया है हमको, डी ई समांतर है, ठीक है, बी सी के, यानी कि डी ई समांतर है बी सी के, और सिद्ध करना है हमको ए डी बटे डी बी, यानी कि ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी और ए ई बटे ई सी। ठीक है, अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम। ठीक है, अच्छा से देखना, इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, तो देखो हमने क्या यहाँ पे एक रचना और कर दी थी। ठीक है, रचना, ठीक है, रचना में हमने क्या क्या किया, रचना में क्या हमने बी को ई से मिलाया, बी को ई से, तथा डी को सी से मिलाया। ठीक है, इसके बाद हमने एक रचना और की है। ठीक है, लंब वाली, डी से ए ई पर लंब डी एन। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए डी से ए पर लंब डाला हमने डी एन। ठीक है, तथा ई से ए डी पर लंब ई एम। ठीक है, यानी कि ई से लंब ए डी पर डाला ई एम। ठीक है, खींचा। ठीक है, अब करते हैं इसकी उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति मतलब अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है इसको। ठीक है, देखो उत्पत्ति में क्या करेंगे, हम त्रिभुज लेंगे ए डी ई, त्रिभुज ए, कहाँ पे, ये रहा ए डी ई। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में कर क्या करेंगे हम, इसका क्षेत्रफल लगाएंगे। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज को, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है,
देखो ADE का, ठीक है, देखो आधार गुण ऊंचाई, क्योंकि देखो यहाँ बीच में क्या लंब डला हुआ, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या लग जाएगा क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, तो 1/2 गुणा आधार क्या हो जाएगा AD, भाई ये तो आधार हो जाएगा क्योंकि ये लंब इस पर डल रहा है, तो ये क्या हो गया आधार AD गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी EM, ठीक है, EM ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसके बाद लेते हैं हम त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE, ठीक है, कहाँ पे DB, देखो DBE ये बन रहा हमारे पास त्रिभुज DBE, ठीक है, तो DBE में क्या करेंगे हम, वही क्षेत्र लगाएंगे फॉर्मूला, त्रिभुज DBE में का क्षेत्रफल, सॉरी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ऊपर लिख दिया, ठीक है। तब देखो 1/2 गुणा इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा DB और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी EM, ठीक है, ये क्या हो जाएगी ऊंचाई, देखो क्योंकि ये देखो त्रिभुज यहाँ पे DBE, ठीक है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, तो इसकी ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, तो हो जाएगी EM, समीकरण नंबर 2 ये हो गई, ठीक है। अब त्रिभुज ADE लेंगे, ADE में कहाँ पे ADE में, ठीक है, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, वही 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, तो आधार इसका आधार क्या हो जाएगा AE इसका आधार हो जाएगा, ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी DN, ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो भाई त्रिभुज ADE लेंगे तो ऊंचाई यही तो हो जाएगी इसकी DN, ठीक है, ये D है और ये N है, ठीक है। अब त्रिभुज लेंगे ECD, ECD में, ठीक है, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल ये वही 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, तो 1/2 गुणा, अब देखो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार हो जाएगा EC, ठीक है, गुणा और DN क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई है, ठीक है, तो हो जाएगा समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का भाग समीकरण 2 में दे देंगे, ठीक है, समीकरण 1 में भाग समीकरण 2 का देंगे, ठीक है, तो समीकरण 1 कहाँ है हमारे पास, ये रही, हो जाएगा 1/2 गुणा AD गुणा EM, ठीक है, बटे 1/2 गुणा DB गुणा EM, ठीक है, देखो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल, ठीक है, EM से EM कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास AD बटे DB, ठीक है, ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगी हमारे पास। अब ठीक है, इसी प्रकार बाकी 2 समीकरण का भाग दे देंगे, समीकरण 3 में भाग क्या करेंगे, समीकरण 4 का दे देंगे, ठीक है, भाई 1/2 गुणा कहाँ समीकरण 3 गिरी AE गुणा DN बटे 1/2 गुणा EC गुणा DN, ठीक है, देखो 1/2 से कैंसिल, ठीक है, DN से DN कैंसिल, तो हमारे पास क्या बटा AE बटे EC, समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 6 क्या होता है, देखो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, थोड़ी देर पहले कि कहाँ पे ये रही एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, तो चूंकि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, यानी कि त्रिभुज DBE का
क्षेत्रफल डी बी कहाँ है, ये रहा डी बी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर होगा त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, ई सी डी, ठीक है, तो समीकरण नंबर 7, ठीक है। अब समीकरण 5 में 6 से मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 5 में समीकरण 6 से मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 5 में समीकरण 6 से मान रखने पर, ठीक है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, तो ADE का क्षेत्रफल बटे ECD का क्षेत्रफल कितना, AD बटे DB, ठीक है, ये हमारे पास बचा था, ठीक है, ये समीकरण नंबर 8, और समीकरण 6 से मान समीकरण 8 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 6 से मान समीकरण 8 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 6 कहाँ ये रहा, ठीक है, और समीकरण 8 कहाँ ये रहा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC, ठीक है, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है, तो ये होगा सिद्ध, ठीक है। देखो एक बार और समझते हैं कि क्या होता है, देखो भाई ये हमारे पास प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास त्रिभुज है एक ABC, ठीक है, ABC, ठीक है, इसको देखो दो अन्य भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है हमारी एक रेखा, ठीक है, DE, और ये क्या है BC के समांतर है, ठीक है, तो हमको क्या करना, सिद्ध करना है कि जो बाकी दो भुजाएं हुए कैसी हो जाएगी, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना था, ठीक है, तो हमने क्या किया, रचना में भाई B से E को तथा D से C को मिलाया, ठीक है, B से तो E को मिला दिया हमने, और D को C से मिला दिया, C को D से मिला दिया, ठीक है, और दूसरे हमने D से A पर लंब DN तथा E से AD पर लंब EM खींचा, ठीक है, ये हमने लंब डाल दिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिद्ध करना है इनको, ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए देखो उत्पत्ति के लिए त्रिभुज ADE में, त्रिभुज AD कहाँ है, ये रहा ADE, ठीक है, इसको लेंगे तो त्रिभुज ADB का, देखो संपूर्ण त्रिभुज का पद होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, देखो संपूर्ण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि देखो इनके बीच में क्या है, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो अब 1/2 गुणा, अब इसके लिए आधार तो ये हो गया, ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगी EM, ठीक है, तो 1/2 गुणा AD गुणा EM, तो होगा समीकरण नंबर 1। अब देखो अब देते हैं त्रिभुज DBE में, अब DB कहाँ है, देखो DBE, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, तो इसमें लगाएंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 1/2, DB क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगी EM हो जाएगी, ठीक है, ये बाहर निकलेगा, ठीक है, तो ये EM हो जाएगा। इसके बाद है समीकरण, ठीक है, ये समीकरण 2 हो जाएगी। इसके बाद है त्रिभुज ADE में, ADE में इस बार अलग लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बार इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है, तो AD में क्या करें, देखिए 1/2 गुणा, इसके लिए अब आधार ये हो जाएगा, पिछली बार आधार क्या था, ये था, इस बार आधार ये हो गया, ठीक है, तो और DN क्या हो गई इसकी, D1 हो गई इसकी ऊंचाई, ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 3 आ गए, ठीक है। अब त्रिभुज ECD में लिया हमने, त्रिभुज ECD कहाँ है, ये E और सॉरी ECD, ठीक है, ये वाला त्रिभुज लिया हमने, ठीक है, तो इसमें 1/2 गुणा EC क्या हो जाएगी, इसकी आधार हो जाएगा, DN क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखो समीकरण 4 हो गई हमारे पास, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में भाग समीकरण 2 का देंगे, ठीक है, तो समीकरण 1 का भाग समीकरण 2 में देंगे, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, और EM से EM कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, AD बटे DB, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 3 का भाग समीकरण 4 में देंगे, ठीक है, काटने पीटने पर हमारे पास क्या बचा, AE बटे EC बचा, ठीक है।
अब देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, और ई सी डी का क्षेत्रफल, और ई सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो भाई ये तो इसका क्या आधार है, यही की समांतर रेखा। ठीक है, इन्हीं के बीच में ये त्रिभुज है। एक त्रिभुज तो ये रहा हमारे पास, ठीक है, और एक त्रिभुज ये हो जाएगा हमारा। तो इन दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समीकरण 5 में समीकरण 6 से मान रखने पर, ठीक है, तो देखो समीकरण 5 कहाँ है, ये रहा, और समीकरण 6 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो ये सम ए डी का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, ठीक है, ए डी का क्षेत्रफल ए डी बटे डी बी, ठीक है, और इसी प्रकार समीकरण 6 से मान समीकरण 8 में रखने पर तो ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमारे पास जो थेल्स प्रमेय वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रमेय की। इसके बाद हमारे पास एक प्रमेय और है जो हमारे थेल्स प्रमेय क्या है, व्युत्क्रम है। ठीक है, तो उसमें क्या है, दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमने क्या देखो त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज ए बी सी ले लिया, ठीक है, और इसी के अंदर एक त्रिभुज ले लिया ए डी ई। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी समान कोणिक है, मतलब देखो इस कोण के बराबर ये कोण है, ठीक है, और ये कोण के बराबर ये कोण है। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, इसका एक बार तो इसका समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, देखो कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है, ये क्या है, ये तो उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, इसके बाद कोण डी बराबर हो जाएगा कोण बी के। ठीक है, ये कैसे कोण है, संगत कोण। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास कोण ई बराबर हो जाएगा कोण सी के, ये भी कैसे कोण है, संगत कोण। ठीक है, देखो थेल्स प्रमेय, अभी हमने थोड़ी देर पहले थेल्स प्रमेय पढ़ी थी। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, यदि दो, ठीक है, यदि त्रिभुज के अंदर कोई दे रखा है हमको कि भाई कोई एक रेखा समांतर है किसी की, ठीक है, तो हमारे पास वो दोनों भुजाएं कैसे समानुपाती एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो इनकी ए डी बटे क्या हो जाएगा डी बी बराबर ए ई बटे हो जाएगा ई सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनको व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बी बटे ए डी बराबर ई सी बटे ए ई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। ठीक है, दो तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा डी बी बटे ए डी प्लस एक बराबर ई सी बटे ए ई प्लस एक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ए डी इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा डी बी प्लस ए डी, ठीक है, बराबर इसी प्रकार ए इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा ई सी प्लस ए ई। ठीक है, अब देखो डी बी और ए डी यानी कि डी बी और ए डी मिलकर क्या बनेगा हमारे पास, टोटल ए बी बनेगा। ठीक है, तो ए बी बटे ए डी ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ई सी प्लस ए ई यानी कि ई सी प्लस ए ई मन के क्या बनेगा हमारे पास, टोटल क्या बनेगा हमारे पास, देखो भाई ई सी और ए ई को जोड़ेंगे तो ए सी बनेगा हमारे पास, और बटे में ए ई आ जाएगा। ठीक है, पुनः क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, पुनः व्युत्क्रम करने पर तो हो जाएगा ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। ठीक है, ये जो हमारे पास थेल्स प्रमेय थी, ठीक है, उसका व्युत्क्रम है ये दी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रमेय हो गए, एक थेल्स प्रमेय और एक थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी इसकी जो प्रमेय थी वो कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। ठीक है, तो इसका उदाहरण है पहला कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रम से डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बी सी को बी सी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी होगा। ठीक है, ये हमको आकर दे रखे, ये उसका क्या हो उदाहरण है। ठीक है, देखो सेम टू सेम हमने थोड़ी देर पहले ये किया था। ठीक है, ऐसा यही प्रोसीजर सेम इसमें है। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना था। देखो ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसको भी हल करते हैं। ठीक है, देखो दिया क्या क्या हमें पास, सबसे पहले दिया है
दिया है हमको भाई जो डी ई है हमारे पास वो समांतर है किसके, बी सी के। ठीक है, यदि ये दिया है हमें तो हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय से पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से। ठीक है, जब डी ई समांतर बी सी के तो हम क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। ठीक है, यही हमको क्या करना है, ये सॉरी ये क्या हो जाएगी, थेल्स प्रमेय हो जाएगी। और सिद्ध क्या करना है हमको। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आप नीचे लिखना, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमको, ए डी बटे ए बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ए सी। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो ये थेल्स प्रमेय। ठीक है, देखो ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी और ए बटे ई सी, ए बटे ई सी। ठीक है, और इसके क्या करना हमको, यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, ए डी बटे डी बी यानी कि ए डी बटे पूरी भुजा ए बी बराबर ए बटे ई सी यानी कि ए बटे ई सी फुल भुजा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, तो व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, तो ये जाएगा डी बी बटे ए डी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बी बटे ए डी प्लस ए बराबर ए ई बटे ई सी प्लस ए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये जाएगा ए डी, तो हो जाएगा डी बी प्लस ए डी बराबर, इसी प्रकार ई सी इसका एलसीएम आ जाएगा, तो हो जाएगा ए ई प्लस ई सी। ठीक है, अब देखो डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी क्या होगा, यानी कि डी बी प्लस ए डी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पूरी भुजा बनेगी ए बी। ठीक है, इसी पर ए ई प्लस ई सी यानी कि ए ई को जोड़ेंगे और ई सी को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए सी बनेगा हमारे पास। तो ए ई प्लस ई सी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ए सी। ठीक है, तो क्या करें, देखो इसकी जगह तो इसको रख देंगे और इसकी जगह इसको रख देंगे, तो हमारे पास ए बी बटे ए डी, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए सी बटे ए के। ठीक है, अब देखो हमको सिद्ध क्या करना था, ए डी हमारे पास नीचे आया है और ए बी हमारे पास ऊपर आया, तो हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, जगह व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, तो हो जाएगा ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। ठीक है, ये हमारे पास सिद्ध हो गया। ठीक है, ठीक है, देखो जब भी कोई त्रिभुज में किसी को समांतर दे देता है, ठीक है, हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय से करेंगे तो यदि देखो बड़ी भुजा के नीचे, यदि नीचे बड़ी भुजा रही तो हम क्या करेंगे, उसको पहले तो व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको दोनों जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद हमारे पास एलसीएम वगैरह लेके तो वो हमारे पास जो हम सिद्ध करा था वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इस उदाहरण नंबर 2 की। तो इसके बाद हमारे पास जो इसका सेकंड उदाहरण है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। ठीक है, यानी कि ए बी समांतर है डी सी के, असमांतर भुजाएं ए डी और बी सी, ए डी और बी सी पर क्रम से बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, यानी कि ई एफ भुजा किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। तो दर्शाइए कि ए ई बटे ए डी बराबर बी एफ बटे ए सी, यानी कि ए ई बटे ए डी कहाँ है, ए ई बटे ए डी और बी एफ बटे एफ सी, यानी कि बी एफ बटे एफ सी। ठीक है, तो ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो हमको अभी क्या है, त्रिभुजों में हमने क्या थे सब वो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, और तो ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, देखो इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है, ए बी समांतर है किसके, डी सी के, तथा ए बी समांतर है ई एफ के। अतः देखो भाई, यदि ए बी समांतर है डी सी के और ए बी समांतर है ई एफ के, ठीक है, तो डी सी समांतर हो जाएगा ई एफ की। ठीक है, तो डी सी समांतर हो जाएगा ई एफ के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है कि हम एक रचना कर देते हैं। ठीक है,
इसमें एक रचना कर देंगे हम, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ये हम एम बिंदु डाल दें, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, ए ई बटे ए डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, ठीक है। हमने रचना इसमें कर दी है, ठीक है। रचना क्या किया हमने, ए को सी से मिला दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, ए बिंदु को सी से मिलाया, जो ई एफ रेखाखंड को एम बिंदु पर काटती है, ठीक है। यहीं पे काट रही है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, इसकी उपपत्ति करनी है, यानी कि सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो उपपत्ति कैसे करेंगे, देखो त्रिभुज ए डी सी लेंगे, त्रिभुज, ठीक है। कौन सा ए डी सी, यानी कि ये वाला त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या है, देखो ई एम समांतर है डी सी के, ठीक है, या ई एफ समांतर है डी सी के, सॉरी ई एफ है ये, ठीक है। तो ई एफ समांतर है डी सी के, ठीक है। तो जब ई एफ समांतर डी सी के, तो ई एम भी समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी सी के, तब ई एम समांतर हो जाएगा डी सी के, ठीक है। तो अतः थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर, ठीक है, ए एम बटे एम सी, ठीक है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। देखो भाई ये त्रिभुज हो गए हमारे पास, और ये हमें पता है कि जब भी त्रिभुज के अंदर कोई रेखा दूसरी रेखा क्या हो, समान, दूसरे भुजक समांतर हो, तो वो क्या एक के अनुपात में विभाजित तो हो जाती है। तो हमने क्या किया, त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगा दी, ठीक। अब एक त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, एक त्रिभुज हमारे पास ए बी सी, देखो ए बी सी, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज को लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में त्रिभुज का हमें क्या है, देखो, ठीक है, ई एफ समांतर है किसके, ए बी के, ठीक है। तो ई एम एफ भी तो समांतर हो जाएगा ए बी के, ठीक है। तो एम एफ समांतर हो जाएगा किसके, ए बी, ठीक है। अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी एफ बटे एफ सी, यानी कि बी एफ बटे एफ सी और एम सी बटे, सॉरी ए एम बटे एम सी, ए एम बटे एम सी, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 को देखो और समीकरण 2 को देखो, ठीक है। देखो ए एम बटे एम सी का मान ये है, और ए एम बटे एम सी का मान ही ये है, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, ठीक है। और ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। देखो एक बार और समझते हैं, क्या कह रहा है कि त्रिभुज एक ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, और असमांतर भुजाएं कौन कौन से, ए बी, ए डी और बी सी पर क्रम से बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, यानी ई एफ भुजा क्या है, ए बी के समांतर है। तो हम क्या करना है, तो हमको सिद्ध करना है कि ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, ठीक है। देखो सबसे पहले हमको दिया है कि ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर डी सी के, तथा ए बी समांतर है ई एफ के, और ए बी समांतर है ई एफ के, ठीक है। यदि देखो ये दोनों आपस में समांतर है, तो हमारे पास जो डी सी है वो ई एफ का क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और सिद्ध क्या करना हमको, ए बटे ए डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, ठीक है। अब देखो हमने सिर्फ वो चतुर्भुज में, वो सॉरी त्रिभुज में हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो इसमें क्या हमने, एक चतुर्भुज है, तो हमने क्या किया, हमने इसमें रचना कर दी कि ए बिंदु को सी से मिला, जो हमारे पास ई एफ रेखाखंड को क्या कर रहा है, एम बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास अब हो जाएगा, ठीक है, एक त्रिभुज हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और एक त्रिभुज ये हो जाएगा। तो देखो त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी में क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर है डी ई, ई एफ समांतर है
डी सी के, ठीक है। तो देखो, तो ई एम समांतर हो जाएगा डी सी के, तो ई एम समांतर हो जाएगा डी सी के, ठीक है। तो आता है थेल्सफर में से, ठीक है। अब हम थेल्सफर में लगा देंगे, तो थेल्सफर में क्या है, ए बटे ई डी, ए बटे ई डी, ए एम बटे एम सी, ठीक है। इसी प्रकार आप समीकरण ए बी, सॉरी, अब हम त्रिभुज ए बी सी लेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर है किसके, ए बी के, तो एम एफ भी समांतर हो जाएगा किसके, ए बी के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, तो इसमें थेल्सफर में लगा देंगे, थेल्सफर में क्या देंगे, बी है बटे एफ सी बराबर ए एम बटे एम सी, ठीक है। अब देखो समीकरण एक और समीकरण दो को देखो, ये भी ए एम बटे एम सी का मान है और ये भी ए एम बटे एम सी का मान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये दोनों सिद्ध हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारे पास उदाहरण नंबर जो 2 है कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके उदाहरण नंबर 3 की। उदाहरण है कि आकृति 6.16 में पी एस बटे पी क्यू बराबर पी टी बटे टी आर है तथा कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले तो दिया है, ठीक है। जो चीज़ सबसे पहले दी है, ठीक है, उसको लिखा करो, उसके बाद हल करेंगे, ठीक है। तो दिया क्या क्या है हमारे पास, पी एस बटे पी क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ठीक है। ये दिया रखा हमको, क्या दे रखा है, पी एस बटे पी क्यू और पी टी बटे टी आर, ठीक है। आता है थेल्सफर में से, ठीक है, थेल्सफर में से, यानी कि एस टी समांतर है किसके, क्यू आर, ठीक है। यानी कि एस टी समांतर क्यू आर के, तो चूंकि एस टी समांतर है क्यू आर के, इसलिए कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के, ठीक है। समीकरण नंबर ए, ठीक है। ये तो हमको क्या है उसमें दिया है, ठीक है। देखो कोण पी एस टी बराबर हो जाएगा कोण पी यू के, ठीक है। और पी आर क्यों है ये, ठीक है, पी आर, सॉरी पी क्यू आर है ये, ठीक है। कोण पी एस टी, देखो भाई जब ये दोनों समांतर है तो कोण एस और कोण क्यू, एस और क्यू ये कैसे हैं, कोण है हमारे पास एकांतर कोण है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। और ये हमको एक चीज उसने दे रखी है, ठीक है, कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ठीक है। समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो जब दोनों दे रखा, ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2, देखो ये भी कोण पी एस टी और ये भी कोण पी एस टी, ठीक है। तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ठीक है। तो पी आर बराबर पी क्यू, ठीक है। यदि देखो, यदि कोण बराबर है, यानी कि कोण क्यू और कोण आर, कोण क्यू और कोण आर ये दोनों बराबर थे, इनके जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, यानी कि पी आर बराबर पी क्यू, ठीक है। तो यदि ये दोनों कोण बराबर है तो इनके आमने सामने भुजाएं कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक चीज याद रखना, ठीक है, त्रिभुज में समान कोणों के सामने वाली भुजाएं, यानी कि सामने वाली भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो देखो इसमें हमको दे रखा था पी एस बटे पी क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ठीक है। देखो थेल्सफर में यदि एस टी समांतर है क्यू आर के, ठीक है, एस टी समांतर है क्यू आर के, यदि एस टी समांतर क्यू आर के, तो देखो कोण पी एस टी बराबर होगा कोण पी क्यू आर के, कोण पी एस टी कोण हो जाएगा पी क्यू आर के, ठीक है, क्योंकि ये कैसे एकांतर कोण है, ठीक है। अब देखो ये तो हमको दे रखा है उसमें कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू। अब देखो ये भी कोण पी एस टी का मान और ये भी कोण पी एस टी का मान, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये दोनों कोण समान है तो इनके आमने सामने भुजाएं कैसे हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, ठीक है। तो पी आर बराबर पी क्यू, अतः ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे हमारे पास उदाहरण इनके 6.2 के वो कंप्लीट होते हैं। यदि आपको कोई पार्ट समझ नहीं आता आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।